ना उबालना, ना धूप में सुखाना, ना घंटों की मेहनत, सिर्फ 5 मिनट में बनेंगे ये बाज़ार वाले आलू के चिप्स, जो टीवी देखते देखते खाने के मज़ा ही अलग है। और घर के बने चिप्स इतने कुरकुरे और करारे बनेंगे कि खाने वालों को विश्वास ही नहीं होगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं। बाज़ार से जब हम चिप्स लाते हैं तो 10 रुपए के पैकेट में मिलते हैं सिर्फ हवा। आज की हम जो रेसिपी बनाएंगे ना, जो चिप्स बनाएंगे, वो बाज़ार से भी अच्छे बनेंगे और एक ख़ास ट्रिक से बनाएंगे ताकि हमारे जो चिप्स हैं बिल्कुल एकदम बाजार जैसे क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। तो पहले तो इन चिप्स की आवाज़ सुनिए आप। तो बने हैं ना एकदम क्रिस्पी और करारे। तो चलिए फटाफट से हम आज चिप्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आलू। तो बड़े साइज़ के आलू लीजिए। मेरे पास अभी 2 आलू बड़े थे, 2 छोटे थे। तो जितने बड़े साइज़ के आलू होंगे उतने हमारे चिप्स बढ़िया बनकर रेडी होंगे। तो सबसे पहले इन आलूओं को अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। तो सारे आलूओं को हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। अब हमने ली है किसनी। तो मेरे पास ये प्लेन वाली है। आपके पास अगर जो डिज़ाइन वाली होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया चिप्स बनते हैं। तो इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे पानी में। तो आलूओं को भी मैंने पानी में ही डाल दिया है और अब किसनी से हम इनको किसेंगे। तो हमेशा हमें खड़ा आलू लेना है, आलू को इस तरह से पकड़ना है और इसको सीधे सीधे ले जाना है। इसको वापस पीछे नहीं लाना, उठाकर पीछे लाना है। इससे हमारे जो चिप्स हैं ना वो कहीं से भी टूटेंगे नहीं और बिल्कुल आधे नहीं होंगे, मतलब प्रॉपर गोल बनकर रेडी होंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जब चिप्स बनाते हैं तो ये पूरे गोल शेप में बनते हैं और इनकी मोटाई हमने इतनी रखी है। तो सारे चिप्स को मैंने अच्छी तरह से किस लिया है। अब 2 से 3 बार हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, बार बार इसका पानी चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा हाथ से इन आलूओं को जो चिप्स चिपके हुए हैं इनको हम थोड़ा अलग कर लेंगे। और 2 से 3 बार मैंने इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। तो उसका जो सारा स्टार्च था वो निकल गया है और देखिए पानी हमारा बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए, बस हमें इतना ही करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है हम इसको निकाल देते हैं। आप चाहे तो किसी छन्नी में निकाल सकते हैं चिप्स को। अब यहाँ लेंगे हम एक कपड़ा। तो यहाँ कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिए और सारे चिप्स को हम सारे आलूओं को इस तरह इसमें फैला देंगे। अब हम लेंगे कोई भी टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को इन चिप्स के ऊपर इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी ये टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। ये देखिए, इस तरह से टिश्यू पेपर में जो एक्स्ट्रा पानी लगा हुआ है इनमें ये आ जाएगा। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी किचन टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसको फैला दीजिए और हल्का सा इन चिप्स के ऊपर हम प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। आप यहाँ पंखा भी के नीचे, मतलब पंखा भी चला सकते हैं। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया है। एकदम गर्मा गर्म तेल चाहिए। हाई फ्लेम पर हमने तेल को गर्म कर लिया है और चिप्स को हम इनमें डाल देंगे। तो थोड़े से चिप्स मैंने यहाँ थाली में निकाल लिए हैं और थोड़े से ही चिप्स डालना है हमें, जितना हमारा तेल है उस हिसाब से, ताकि सारे जो चिप्स है वो प्रॉपर से अच्छी तरह से तेल में सिक पाएँ। आपको एकदम भर भर के नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके ही हम ये चिप्स को डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है, हाई और मीडियम के बीच ही रखना है हमें। जब तक हमारे ये चिप्स तल रहे हैं हम एक बढ़िया सी ट्रिक करेंगे जिससे हमारे चिप्स क्रंची और करारे बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा लेंगे पानी और थोड़ा सा डालेंगे उसमें नमक, आधी चम्मच या उससे भी कम नमक डालेंगे। अगर आप यहाँ व्रत के लिए आलू तल रहे हैं, ये चिप्स बना रहे हैं, तो यहाँ सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमारे चिप्स बढ़िया से तल रहे हैं तो हम इनको हल्का सा पलट देंगे एक बार। और जो पानी है वो सिर्फ हमें 2 से 3 बूंद ही डालनी है। ये देखिए, इतना कम पानी डालना है। एक बार में भर भर के पानी मत डाल देना वरना तेल बाहर हो जाएगा और चिप्स अंदर रह जाएंगे। तो बिल्कुल 1 से 2 बूंद ही पानी हमें इसमें डालना है और गैस का फ्लेम हाई रखना है। ये देखिए, इसमें जो बबल्स आ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर तेल का हाई है वो नॉर्मल हो जाएगा और सारे जो चिप्स हैं एक तो उनमें नमकीन नमक वाला स्वाद आ जाएगा और दूसरा ये प्रॉपर सेकेंगे। हमारे जो चिप्स होते हैं अक्सर सबकी ये दिक्कत रहती है कि वो चारों तरफ से तो गोल्डन हो जाते हैं और बीच से कच्चे रह जाते हैं। तो जब आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो आपके जो चिप्स हैं बिल्कुल बाजार जैसे बिल्कुल गोल्डन बन के तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी करारे। अब जो चिप्स हैं हमारे बढ़िया से सिक गए हैं तो अब हम इनको किसी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकलता रहेगा। तो कितने बढ़िया हमारे चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। जब आप इस तरह से चिप्स बनाएंगे ना तो आपका मन करेगा कि 5-5, 10-10 किलो चिप्स बनाकर रेडी कर लें। ये देखिए कितने एकदम बढ़िया हमारे चिप्स बनकर रेडी हुए हैं।
अब हम एक एक करके या थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से सारे चिप्स को हम तल लेंगे और सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो इन चिप्स को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत बढ़िया हमारे चिप्स बनकर रेडी हो जाते हैं। जब आप इस तरह से किसी को चिप्स बनाकर खिलाएंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये घर के बने इतने प्यारे प्यारे, मतलब प्यार ही आ रहा है इन पे, तो बहुत अच्छे चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। तो किसी भी त्यौहार पर हमारे घर में कुछ नमकीन ज़रूर बनता है, तो आप इस तरह से चिप्स बनाइए। और ये देखिए हमारे चिप्स बिल्कुल चारों तरफ से एक से सिके हैं, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं सिके हैं। इसके जो कोने हैं बिल्कुल भी लाल नहीं पड़े हैं, बिल्कुल बाजार जैसे हमारे चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। तो अब बाजार के चिप्स को कहिए बाय बाय और घर पर चिप्स बनाइए एकदम हेल्दी तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से। तो देखा आपने कितने सस्ते में और कितने आसान तरीके से हमारे ढेर सारे पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। अब इस चिप्स को मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा क्रंची हैं, और ये देखिए हाथ में लेते से ही पूरे तरह से ये जिस तरह मार्केट के होते हैं वैसे ही हमारे चिप्स बनकर रेडी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, इस तरह कुछ मसाले डालकर इसको बिल्कुल बाज़ार की तरह चटपटा बना सकते हैं। और फलार के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ इसमें हमने सेंधा नमक, अगर ये चाहें तो ऊपर से इसको थोड़ा सा सेंधा नमक डस्ट कर सकते हैं। और इन चिप्स की खास बात ये है कि आप एक बार बनाइए और इनको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, इन चिप्स का मज़ा ले सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल पर नए नए आए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया रेसिपी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जब भी बाज़ार के चिप्स खाने का मन हो तो उसको अवॉइड कीजिए, और घर पर फटाफट से सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं इन चिप्स को बनाने में। और इन चिप्स को बनाइए, मज़ा लीजिए इन चिप्स का। और किसी तीज त्यौहार पर जब हम नमकीन बनाते हैं तो आप इस तरह से चिप्स बनाइए और त्योहारों का मज़ा लीजिए। और इन चिप्स की खास बात है कि आप अपने मन चाहे फ्लेवर में इसको बना सकते हैं, मतलब जो मार्केट में आता है गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, मैगी मसाला, तो इस चिप्स को आप किसी भी फ्लेवर में एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।